औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा फिर मैं आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। मैं हूँ सईद ख़ान। नाज़रीन, इस वक्त मैं बिल्कुल मेन 3 तलवार पे इस वक्त मौजूद हूँ और 3 तलवार पे यहाँ पे जो ह्यूमन राइट्स के यहाँ पे जेंट्स और फीमेल, मेल और फीमेल यहाँ पे बाहर हुए, इनके साथ छोटे छोटे बच्चे भी है। यहाँ पे ये लोग बाहर आए हुए। इन लोगों ने प्रोटेस्ट का ऐलान किया था आज 5-5:30 बजे के करीब। सबसे पहले तो मैं इन लोगों का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि इन लोगों ने जो मासूम मरवा है, इन लोगों ने इसके जो हक़ में इन लोगों ने एक प्रोटेस्ट का एहतमाम किया था। अब असल में मसला ये है ना कि मैं सिर्फ थोड़ा सा ये बताना चाह रहा हूँ कि आज कल परसों जो लाहौर में जो वाक़या हुआ था, हकीकत है वो भी हमारी बहन है, उनके साथ भी बहुत दर्दनाक वाक़या हुआ था। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मुझे एक मैसेज मिला था कि यार उनकी जो DNA टेस्ट है, जो गिरफ़्तार हो गए हैं मुलज़िमान, उनके साथ मैच कर गए। बहुत खुशाइन बात है। लेकिन असल मसला ये है ना कि उससे एक हफ़्ता पहले ये मरवा का ये केस चल रहा था। अभी तक उन लोगों का कोई DNA टेस्ट, अभी तक इनका कोई रिज़ल्ट नहीं आया। अब इनके जो वहाँ पे ALM मोहल्ला है, क्योंकि ज़ाहिर बात है इसकी फैमिली तो बहुत गरीब लोग हैं और काफ़ी सुन से बैठे हुए, इनको मैं कुछ कह भी नहीं सकता हूँ कि उनकी क्या दर्द, उनकी फैमिली के ऊपर क्या तकलीफ़ गुजर रही है। अब उनके जो ALM मोहल्ला है, उनके जो पूरे यूथ है, सियासी तंजीमें से बलात्तर होकर वो ये कह रहे हैं कि इंशाल्लाह अगर हमें 1-2 दिन के अंदर अंदर हमें ये रिज़ल्ट का पता नहीं चला, हम अगेन दोबारा जो है पूरा मेन यूनिवर्सिटी रोड और साथ साथ में जो है जो स्टेडियम से जाने वाले और आने वाले रोड को ब्लॉक करेंगे, क्योंकि ये कराची का बिल्कुल मेन सेंटर है। तो इस बात पे बिल्कुल मैं अप्रिशिएट करता हूँ। अब मेरे साथ रहिए। अब अच्छा, सबसे पहले ये रिक्वेस्ट बोल चुका हूँ कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन आवाम तक ये बात पहुँचेगी कि ये लोग अभी तक खामोश नहीं बैठे। सबसे पहले यहाँ पर मेरे साथ जो है अब्दाली साहब, सुल्तान अब्दाली साहब मेरे साथ मौजूद है। सबसे पहले मैं इनसे कमेंट्स लूँगा। अच्छा ये बताइए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज 3 तलवार गुजारों की रोज़ अव्वल से लेकर अब तक आप हमारे साथ इस गम में शरीक हो। जहाँ तक बात यह है कि यहाँ तक आने की, हमें यहाँ तक आने पे मजबूर किया गया है, क्योंकि 3 दिन का जो मोहलत हमें सिंध हुकूमत की तरफ से मिला था, सिंध पुलिस की तरफ से, अभी वो गुजर चुका है। तकरीबन 1 हफ़्ता गुजर गया है, अभी तक DNA टेस्ट मुकम्मल नहीं हुए। दूसरी बात सिंध गवर्नमेंट की, तो अभी तक इस वाक़े पर सिंध गवर्नमेंट मुकम्मल तौर पर खामोश है। चाहे वो CM हो, चाहे वो उसका जो प्रोविजनल तर्जुमान हो, जो भी मुकम्मल खामोश है। किसी से भी कोई पेशरफ नहीं हुई है। पुलिस का एक मामूली सिपाही आकर गली से किसी को उतरा के ले जाते हैं। एक जो यहाँ पे पॉइंट नोट करने वाली है कि अभी तक रोज़ाना की बुनियाद पर 5-6 बंदे उठाए जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि अभी तक क्या वो कातिल हो जो जिसने ये दरिंदगी की है, वो अभी तक इलाके में मौजूद तो नहीं रहेगा ना। वो लाजमी बात है, उसने तो पहले दिन कहीं निकल गया होगा। हमारा रोज़ अव्वल से ये मुतालबा था कि भाई आप लोग पूरा इलाका सील करो, यहाँ से 1000 बंदे उठाओ, 10,000 बंदे उठाओ, सबके DNA कराओ। उसके बाद भले उसको आप ज़मानत पे छोड़ो या किसी भी तरीके से छोड़ो, जब तक रिजल्ट नहीं आएगा। दूसरी बात है रिजल्ट की, सिंध गवर्नमेंट की यहाँ पे 12 साल हो गए। 12 साल में अभी तक उसने ऐसे कोई लेबॉर्ट्री नहीं बनाई है जिसपे एक DNA टेस्ट के लिए हम लोग तकरीबन 10-15 दिन इंतज़ार करेंगे। ये हमारे लिए काफ़ी शर्म की बात है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। ये छोटी बच्ची है, इसने भी यहाँ पे ये देखें, इसने भी यहाँ पे ये भी प्रोटेस्ट के लिए बाहर निकली हुई। ये भी अल्फाज मेरे पास भूल गए कि यार ये बच्ची भी यहाँ पे आई हुई है, हुकूमत से अपील कर रही है। मैं पहले दिन से रात 12 बजे जो ये वाक़या हुआ है, शुरू दिन से मैं इनके कैंपेन कर रहा हूँ, शुरू दिन से मैं लगा हूँ। मैडम ये आपकी क्या लगती है? ये भतीजी है मेरी। आप कहाँ से आई हो? सरजानी टाउन। आप सरजानी टाउन से सिर्फ इस प्रोटेस्ट के लिए आप आई है? जी बिल्कुल। तो आप गवर्नमेंट को क्या पैगाम देना चाहिए? मैं गवर्नमेंट को ये पैगाम देना चाहती हूँ कि ये मासूम बच्चे जो आज हमारे हैं, कल आपके भी हो सकते हैं। इन जैसे मुजरिम को सख्त से सख्त सज़ा यही होगी कि सरेआम फांसी दी जाए, ताकि आइंदा से आने वाले उनकी नस्लों को भी याद रहे कि किसी बच्ची के साथ ऐसा करेंगे तो इससे भी बुरा सलूक उनके साथ हो सकता है। मौत से बढ़ के कुछ नहीं, सरेआम फांसी दी जाए। मेरी अपील है मेरे इमरान खान साहब से कि गवर्नमेंट पे मद्देनजर रखते हुए इन बच्चों के ऊपर सर पे हाथ रखते हुए इंसाफ करते हुए इस मुजरिम को फांसी दी जाए। बिल्कुल ये सही फरमा रहे। देखिए, रोडों पे रेप होती है, रोडों पे जुल्म होती है, तो ये फैसले भी रोडों पे होना चाहिए। बीच चौराहे पे इधर फांसी लगनी चाहिए उस शख्स को। जी मैडम, आप क्या कहना चाह रही हैं? जी मेरी भी यही है इन लोगों से कि इसको बीच चौराहे पे फांसी दी जाए। यही सजा है इन लोगों की कि इन लोगों को रोड के ऊपर सरेआम इनको जो ना फांसी दी जाए, सजा दी जाए और फांसी लगाई जाए। तो आज हमारी बच्चियों के साथ कर रहे हैं, कल आगे और बच्चियों के साथ हो सकता है और ना इनको याद करना चाहिए। नाज़रीन, आप लोग खुद भी देख रहे हैं, हकीकत है ये बात कि
आज अगर इस मरवा के साथ उमर सादे की बेटी के साथ अगर आज ये हुआ है तो कल आपकी बेटी भी हो सकती है, ये याद रखिएगा। अब दूसरी बात ये है कि अच्छा मैडम आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो लाहौर में भी एक काफ़ी दर्दनाक वाक़या हुआ, अब ये चलो हम वो भी हमारी बहन है, शुक्र है उनका डीएनए में जो है ना वो मैच कर गए और आ गया रिजल्ट। अभी तक इस मासूम बच्ची का डीएनए टेस्ट अभी तक नहीं आया, उसके बारे में आपके क्या कहना है? ये नाहेली है, ये नहीं नाहेली है और क्या है ये नाहेली है। ये जिम्मेदार इदारों की जो है नाहेली है, और ये नाहेल जितने भी इदारे हैं जो लोग नाहेली दिखा रहे हैं, सुस्ती काहेली दिखा रहे हैं, उन सब को हम कहते हैं कि फौरी तौर पे बरतरफ किया जाए, उनके ख़िलाफ़ ज़ाब्ते की कार्रवाई होनी चाहिए। और ये छुपाना चाह रहे हैं, हक़ाइक़ को छुपाना चाह रहे हैं, जो हक़ाइक़ हैं उसको ये ठंडा करना चाह रहे हैं, ताकि तो हम ये समझते हैं कि ये एक साजिश हो रही है, ये खुली साजिश हो रही है। कातिलों को बचाने के लिए ये इक़दाम किया जा रहा है कि जो ये सुस्ती करी जा रही है, नाहेली का मुजाहरा किया जा रहा है, ये कातिलों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का इक़दाम किया जा रहा है। जबकि होना ये चाहिए कि मज़लूम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाना चाहिए, मज़लूम को जो है इंसाफ फराहम किया जाना चाहिए। लेकिन ये बड़ा जुल्म है कि इंसाफ की धज्जियाँ बिखेरी जा रही हैं, और हम आज यहाँ पर खड़े हैं तो इंसाफ के उसूलों के लिए खड़े हैं और इंसाफ की धज्जियाँ नहीं बिखेरने देंगे इंशाअल्लाह। आप मेरे ख्याल में कहीं हाई कोर्ट या कोई किसी भी ऐसे वकालत का वो है, ये मुझे बताएं कि ये जो डीएनए टेस्ट की कितने अक़साम होते हैं, ये आप थोड़ा सा इस पर रोशनी डालें कि अब ज़ाहिर बात है लाहौर का बहुत जल्दी मिला, हमें खुशी है। अब इसका मज़ीद क्या इनका ये जो छोटी बच्ची है तकरीबन इसका 8 दिन होने को है, अभी तक उनका रिज़ल्ट नहीं आया। देखिए इसमें पहली बात तो खुशी की बात नहीं है कि अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह क्या कि हम कहेंगे डीएनए बेच हो गया। ये रियासत बड़ी जालिम रियासत है और यहाँ पे हाथ लेके इस किस्म के वाक़े किया जाते हैं। एक वाक़े को दबाने के लिए दूसरा वाक़या किया जाता है, तीसरा वाक़या किया जाता है। मैं तो कहता हूँ इस किस्म के जो वाक़यात हो रहे हैं वो बाजवा की खबर को दबाने के लिए किए गए हैं। जो अभी आसिम बाजवा की जो करप्शन, मेगा करप्शन पाकिस्तान लेवल पे आई है, मुल्की लेवल पे खरबों रुपए, तो ये इस किस्म ये बड़ी दर्दनाक वाक़े हर चप्पे चप्पे पे पाकिस्तान के कोने कोने में जुल्म बरबेत हो रही है। यहाँ पे जो भी लोग हक की बात करते हैं उनको उठाया जाता है, मारा जाता है, मिसिंग पर्सन किया जाता है। तो इस किस्म मैं समझता हूँ कि रियासत बरबेत पे उतरी आई है और लोगों के मसाइल हल नहीं हो रहे। वैसी रियासत जो ये तो मैं कह रहा हूँ इमरान खान जैसा जो कह रहा है कि मैं खलीफा हूँ, मदनी खलीफे के हालत देखो कि लोग दिन दिहाड़े इस्लामी ममलिक रिपब्लिक पाकिस्तान में मुस्लिम की मेजॉरिटी है 90%, वहाँ पे लोग बेचारे बाहर से आते हैं, वो बेचारी औरत उसको दिन दहाड़े रेप किया जाता है। और CCPO की हालत देखो, इस जैसा इंतहाई घटिया मानी ज़िंदगी नहीं देखा। वो कहता है कि उस औरत को बाहर निकलने की ज़रूरत क्या है। तो मैं कहता हूँ इट इज़ शेमफुल ये हकीकत सब है। उसकी बिल्कुल मजम्मत करते हैं। आप थोड़ा सा आगे आ जाएं, थोड़े से। अच्छा, ये अभी यहाँ पे मुख्तलिफ सियासी जमात के लोग भी आए हुए हैं, और दूसरी बात ये है कि मैं समझता हूँ सियासत से हटकर, अच्छा सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, आप भी यहाँ पे पहुँचे। आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि अभी तक इनके कोई पेशरफ्त नहीं हो रही है, तो आखिरकार इसका भी आखिर रिज़ल्ट क्या है? और इतने छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे, इनकी ये तस्वीरें उठाएँ, ज़ाहिर बात है तो बहुत दर्दनाक। आप क्या कहना चाहेंगे? यार ये वाक़या ऐसा ही है कि अल्फाज नहीं है कि मैं बयान करूँ ऐसे। ये वाक़या ये तो इस तरह हरकत जो है ना हैवान भी नहीं कर रहे हैं, ये पेदर पे पाकिस्तान में ये वाक़यात हो रहे हैं, सिर्फ मरवा नहीं है। हम तो जहाँ जुल्म हो रहे हम जालिम का हाथ पकड़ेंगे, मजलूम के साथ है। तो ये है कि अभी तक तो अगर किसी दूसरे सूबे में ऐसे वाक़यात हो रहे हैं तो 24 आवर में DNA रिपोर्ट मिल रही, लेकिन बदकिस्मत ये है कि अभी तक DNA रिपोर्ट भी इशू नहीं हो रहे, आगे नहीं आ रहे, लवाहिकीन के पास नहीं आ रहे। तो है कि शक है, ये है कि DNA रिपोर्ट अभी तक क्यों नहीं आया। अगर इस्लामाबाद भेजे ज़ाहिरी बात है तो वो वापस आना चाहिए। अभी 7 डेज़ हो गए, हफ्ता हो गया पूरे बच्ची के। तो हम तो इंसाफ के लिए, ये अभी सिविल सोसाइटी की जानिब से ये है, छोटे छोटे बच्चे आए हैं, तो हमारा सिर्फ यही मुतालिबा, एक ही मुतालिबा है, जिस तरीके से मैं इंटरोगेट करना चाहते हैं इंतज़ामिया वो कर ले, जिसको पकड़ ले उसको पकड़े, अगर उनका रिश्तेदार भी इसमें मुलविस है तो उनको भी पकड़े। हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। दहशतगर्द का, ये इस तरह हैवान का कोई मज़हब नहीं होता, न उनका कौमियत होता है, न उनका नस्ल होता है। वो दहशतगर्द होता है, वो टेररिस्ट होता है। तो ये हम मुतालिबा करते हैं कि मरवा को इंसाफ मिल जाए,
और इंशाल्लाह हम चैन से नहीं बैठेंगे। ये वाज़िह करना चाहते हैं, जब तक मरवा को इंसाफ नहीं मिलते तो हम चैन से नहीं बैठेंगे इन बच्चों के खातिर, क्योंकि स्कूल भी खोल रहे नेक्स्ट अभी तो अब एक जो खौफ का माहौल बना हुआ है पूरी कराची में, पूरी पाकिस्तान में। और किसी बंदे के साथ फिक्र होता है कि मेरा बच्चा स्कूल गया, बाजार गया, वो वापस आ जाएगा या कोई किडनैप करके ले जाएगा या इस तरह तशद्दुद करेगा। एक किडनैप है, एक इस तरह तशद्दुद है। ये है कि हम तो सिर्फ ये सिविल सोसाइटी, ये बच्चे आज ये रोडों पर हैं। इंशाअल्लाह इंसाफ के लिए हम आगे हो जाएंगे। जब तक मरवा को इंसाफ नहीं मिलेगा हम चैन से नहीं बैठेंगे। बहुत शुक्रिया। इंसाफ दो, इंसाफ दो। We want justice, we want justice। जी बिल्कुल, ये बात हकीकत है। मैंने कल एक निजी प्रोग्राम में भी ये बात की थी। समा टीवी पे मैं बैठा हुआ था तो वहाँ पे मैं सुबह एक फैमिली वहाँ से गुजर रहा था तो एक फैमिली, एक अंदर छोटी बच्ची रो रही थी तो उनको भी माँ ने मना किया था कि देखो बाहर जाओगी तो आपको किडनैप करेंगे। यानी लोगों में इतना खौफ व हिरास फैल गया। अब इंशाल्लाह मज़ीद मेरे साथ रहिए, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को किसी और ऐसे बंदे से बात कराऊँगा या किसी फीमेल से। मैडम थोड़ा सा कमेंट्स हमें भी चाहिए आपके, यहाँ आ जाइए। अच्छा सबसे कैमरा वहाँ पर। अच्छा सबसे पहले ये है आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं खुद शुरू दिन से जो रात को ये डेड बॉडी मिली उस दिन से लेके आज तक मैं इन फैमिली के साथ ये कैंपेन चला रहा हूँ। दूसरी बात ये कि एक और सिर्फ बात ये कि कल मैं निजी टीवी चैनल पे जा रहा था सुबह तो एक फैमिली के घर से गुजर रहा था तो वहाँ एक छोटी बच्ची रो रही थी तो माँ ने मना किया था कि आप बाहर नहीं जाएं नहीं तो आपको भी किडनैप करेंगे। यानी लोगों में इतना खौफ मिल गया। आप साइकोलॉजी मेंटल ट्रॉमा हो रहा है। आप इससे देखें, आप जो बच्चियां जॉब करती हैं अगर उनके घर में वालिद नहीं है, भाई नहीं है या उनके घर के इतने मसले मसाइल हैं, उनको अगर सॉर्ट आउट करने एक औरत जॉब करने निकलती है तो मेंटल ट्रॉमा होगा उसका। बीइंग अ डॉक्टर मुझे पता है कि अगर हम औरत को ये कह दें ना आपको नहीं निकलना, उसको एक मेंटल ट्रॉमा होता है। अगर ज़रूरी नहीं कि वो रात के 12 बजे ही बाहर निकलेगी, अगर वो दिन में अपने काम से निकल रही है तो कितने इदारे ऐसे हैं जो आप कहते हैं कि सिर्फ मर्द ही चला सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही औरत या मर्द की बात, आप औरत की सेफ्टी के लिए क्या कर रहे हैं? आप औरत को दे क्या रहे हैं? आप औरत के लिए कर क्या रहे हैं? इस्लामी माशरा या मदीना की रियासत या नया पाकिस्तान मुझे बता दें इम्प्लीमेंट कितना है? आप एक काबीना बनती है वो उसकी ना तनख्वाह, उसका बजट सब उस पर लग रहा है। ये डोर टू डोर लोग जा रहे हैं मगर हमें पता है हमारे हम जहाँ खड़े थे मजीद पीछे। अच्छा एक सवाल मेरे ख्याल में आपने कहा आप डॉक्टर हैं। हाँ। मुझे सबसे दुख इस बात का हुआ था कि जब इन लोगों ने जिना अस्पताल डेड बॉडी लग रहा है पोस्टमार्टम के लिए, एक तो वहाँ पे सिंध गवर्नमेंट ने वहाँ कोई सामान नहीं है और दूसरी बात ये जब पोस्टमार्टम हो गया तो उसके फैमिली मेंबर से इनके वाले से 500 रुपये रश्वत तलब की और फिर वाले साहब के पास नहीं थे, किसी और से 500 रुपये कर्ज लेके उसको दे दिए। नहीं अगर ऐसी बात है, देखें मैं IDF की इंसाफ डॉक्टर फोरम की जनरल सेक्रेटरी पूरे कराची की मैं हूँ। अगर आपके पास कोई ऐसी डॉक्यूमेंट्स में वो है, किसी ने आपसे लिया, आप हमें बताएं, मेरा नंबर लें, डायरेक्टली आप बताएं, उस पर हमें ना जरूरी से ना कुछ ना करें। वहाँ के इंतजामिया उन लोगों ने मेरे साथ नहीं अगर करा है डेफिनेटली आप मेरा नंबर लीजिए, मुझे कॉल कीजिए, मेरे पास आइए विद डॉक्यूमेंट्स विद एविडेंस। और अगर चलो रिश्वत की कोई रसीद नहीं होती, आप मुझे बता दो कि इस बंदे ने 500 लिए, आप मुझे बताएं उस पर इंशाल्लाह आपके 500 नहीं वो 500 के बदले उसकी तजलील जरूर इतनी होगी ताकि आइंदा अल्लाह ना करे कि कोई बच्ची या कोई माँ कोई बहन बेटी इस तरह आए। तो ये लाहौर में भी एक दर्दनाक वाक़या हुआ, फिर उसके बाद CCPO लाहौर का जो कुछ कमेंट्स थे उसके बारे में क्या, यानी ख़वातीन कहीं कहाँ भी सेफ नहीं है। देखिए औरत कहाँ सेफ है? मतलब आप कहते हैं चार दीवारी में रह जाएं, चार दीवारी में ठीक है रह जाएं। मैं अपनी बात करती हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं आधी रात को अपना केस करने के लिए जाती हूँ तो मतलब मैं 24 घंटे अपना एक ड्राइवर हायर करूँ? मतलब मैं अगर मुझे 2000-3000 उस केस में बच रहे हैं तो मैं 40,000 का ड्राइवर हायर करूँ? अच्छा ये क्या सेफ्टी कि अगर आदमी भी साथ है? कुछ केसेस आप पिछले दिनों आपको पता है कि घर से निकली औरतें मर्दों के साथ नहीं, तो उसके बावजूद ये क्या गारंटी है कि अगर आदमी साथ है तो कोई कुछ नहीं करेगा? सामने हमने देखा है, हमारे पास यहाँ पे आती हैं लाशें कि मर्द को मार दिया और औरत को इस तरह बच्चे है ना देख रहे हैं, तो ये पिछले दिनों में हुआ है। ये कोई गारंटी नहीं है कि आदमी साथ है तो कुछ नहीं होगा। ये इस तरह की गारंटियाँ ना दें और इस तरह के जो मतलब गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं ऐसी ना दें कि मर्द के साथ निकलती, रात को क्यों निकली? अगर चलो वो तो कहाँ निकली, घर जाने के लिए या किसी के यहाँ जाने के लिए, अगर तबीयत खराब हो जाती तो मतलब मरने दें ये सोच के कि दरिंदे बाहर हैं।
फिर फ़ायदा ऐसी फोर्स का, फ़ायदा ऐसे हुक्मरानों का, फ़ायदा ऐसी काबीना का, फ़ायदा ऐसी है ना लॉन्चिंग का, जिससे हमें 1 रुपए का, वो कहते हैं अल्लामा इकबाल का, ऐसे गुंचाए गुसल को जला दो जिससे मैसर नहीं, मुझे 2 वक्त की रोटी अगर ढंग से मुझे मैसर नहीं तो बेहतर है कि जला दो। सही कहा था उन्होंने। बहुत बहुत शुक्रिया, ये बात इसका बिल्कुल सही है। मैं भी ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मैंने भी कई ऐसे हाईवे और मोटरवे पे मैं सफ़र कर रहा हूँ, रात के टाइम पे, दिन में जो उनका मोटरवे पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी होती है, मैंने खुद अपने आंखों से देखा है, वो सो रहे होते हैं अंदर, उनकी कोई सुविधा। दूसरी बात ये कि रात के 3 बजे रानीपुर के पास मेरी गाड़ी पंचर हो गई और मैं खुद उसमें, जब मैं नीचे आया तो मोटरवे पुलिस मेरे पास आ गई, सिर्फ गाड़ी का नंबर नोट किया, मेरा मोबाइल नंबर ले लिया, फिर उसने फ़ौरन वापस चले गए। 2 दिन के बाद फिर मुझे मैसेज आया कि क्या आप उनके हेल्प से मुतमईन है? मैंने नीचे लिख के दिया नो, उसके बावजूद कोई उसके ऊपर एक्शन नहीं हुआ। फिर बाद में कस्टम वाले आए, मैंने उनको रिक्वेस्ट की, उसने कहा भाई हमारे पास असला कम है और यहाँ से जल्दी निकलने की करें, या सारे डाकुओं का एरिया, यानी वहाँ के जो सिक्योरिटी है वो भी रो रहे हैं, वो भी डर रहे हैं। बहरहाल खैर, इंशाल्लाह मेरे साथ रहिए, मैं मज़ीद आपको आगे और भी लेकर आऊँगा साथ में। दोस्तों, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं इतना ज़्यादा हमें फ़ायदा होगा। ये छोटे छोटे बच्चियों का ज़रा दिखा दें, ये देखें। बेटा आपका क्या नाम है? तोबा। ज़ोर से बोले, क्या नाम है? तोबा। तोबा। अच्छा, ये आप यहाँ, आपको पता है इसके साथ क्या हुआ था? जुल्म हुआ है, बिल्कुल। आपका क्या नाम है बेटा? सलमान। सलमान। सलमान, आप कहाँ से आए हो? घर से। अच्छा अच्छा सलमान, ये इसका मतलब समझते हो? ये इसका क्या मतलब है? यानी ये शैतान। तो यानी हमारे मुआशरे में शैतान लोग ज़्यादा है ना, जो छोटे छोटे बच्चों को डराते हैं ना। तो आपने डरना नहीं, आपने लड़ना है। क्या करना है? लड़ना नहीं है, डरना है। लड़ना है। गुड, आप बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है इसने, और इंशाल्लाह हम ये चीज़ इनको सिखाएंगे कि आपने डरना नहीं, आपने लड़ना है। हर महाज पे लड़ेंगे, हर जगह लड़ेंगे। दूसरी बात ये कि मैं इन गवर्नमेंट से सिर्फ ये अपील करना चाह रहा हूँ कि भाई अगर आपके पुलिस वहाँ कुछ नहीं कर सकती तो हमें आप जो है ना, हम खुद असला रख लेंगे, हम जो है ना असला भी चला लेंगे। हमें असला, अल्हम्दुलिल्लाह हमें असला चलाना भी आते हैं, हमें असला इस्तेमाल करना भी आते हैं, उसको साफ़ करना भी आते हैं, उनको रखना भी आते हैं। तो बहरहाल अगर आप हमारी सिक्योरिटी नहीं कर सकते, ये छोटे छोटे बच्चे, आप यकीन करें मुझे दुख होता है यार, ये भी इस प्रोटेस्ट के पास यहाँ आए हुए हैं कि हमने यहाँ पे इसलिए आए हैं कि जो छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे मरवा के साथ जो ज़्यादती हुई, जो जुल्म हुआ है, उसको हम कंडम करते हैं, उसकी हम मजम्मत करते हैं। तो ये छोटी छोटी बच्चियाँ यहाँ पर मौजूद है। बहरहाल खैर, इंशाल्लाह मैं मज़ीद आगे भी चला जाऊँगा, लेकिन मैं कोशिश ये करें कि जितना ज़्यादा आप शेयर कर सकते हो शेयर कर ले। यहाँ पे जो मुख्तलिफ़ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी पहुँची है, यहाँ पे पुलिस वाले भी आए हुए। कहने का मकसद सिर्फ मेरा ये है कि क्यों इस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है, क्यों हर जगह चौक पे बंदे खड़े हो जाते हैं बैनर उठा के, क्यों यहाँ पे लोग ज़ोर ज़ोर से चीखे मार रहे हैं कि इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। मुझे तो सिर्फ उस आला हकाम से सिर्फ ये मुतालबा है कि आप ज़रा इनकी सुने तो सही। ये आपसे राशन नहीं मांग रहे, यहाँ जो खड़े हुए ये राशन नहीं मांग रहे, ये कोई मेडिकल रिवर नहीं मांग रहे, ये आपसे कोई ऐसे फैसिलिटीज़ नहीं मांग रहे। सिर्फ ये कह रहे कि भाई जो छोटी बच्ची के साथ जो ज़्यादती हुई है उनके साथ आपने उनको इंसाफ देना है। और मुझे सिर्फ इस बात दुख ये होता है कि अब कभी कभार सोच लेता हूँ कि यार जब ये छोटी बच्ची वहाँ से उठ गई, फिर उनके साथ ज़ाहिरी बात है उसने जो किया, फिर उसकी बच्ची के आखिरी अल्फाज क्या हो सकती है? बच्ची ने क्या अल्फाज लेके किसी को पुकारा होगा, मम्मा पापा, या जिसको भी तो पुकारा होगा ना। फिर बाद में जब आपने उनकी मार दिया, फिर उसके ऊपर, सर के ऊपर इतना बड़ा ब्लॉक आपने मारा, उस वक़्त में भी बच्ची ने तो कुछ बोला होगा आपको। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ उस वक़्त बच्ची ने कुछ ज़रूर बोला होगा कि यार, या मम्मा का कुछ अल्फाज उसके मुंह से निकला होगा, या पापा का निकला होगा, कुछ तो हो गया। लेकिन इतनी सी रहमत नहीं, दिल में इतनी रहमत नहीं, दिल में इतना रहम नहीं। आप 500 रुपये खर्च करके सामने रोड पे चले जाते हैं। नहीं है, मेरे पास अल्फाज नहीं है। इंशाल्लाह मैं मज़ीद फिर। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे, खैरियत से? ठीक ठाक, मज़े में। तो बताया नहीं यार आपने, मेरे को कहीं और से पता चला कि प्रोटेस्ट है। अच्छा सॉरी यार, मैंने मैसेज तो किया था। मुझे नहीं मिला। अच्छा
आप बताओ कुछ पता चला? यार असल में पता चला लेकिन ये ना कि जाने वाले मालूमात नहीं आ रही। गया आदत पहले हो गया, पहले करा, पहले नहीं करा। मैं बड़े साहब से थोड़ा सा कमेंट्स ले रहा हूँ। चले पहले उनको करने दे, फिर इंशाल्लाह हम भी उनसे ले लेंगे। ये यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आ जाइए। बेटा आपका नाम क्या है? निश्रा। थोड़ा जोर से बोलिए। निश्रा। निश्रा, आप यहाँ पे तीन तलवार पे आज क्यों यहाँ पे क्यों आई हुई? खैरियत? इंसाफ लेने। इंसाफ लेने, यानी जो छोटे छोटे बच्चों के साथ जुल्म होते हैं, इनसे हुकूमत से मुतालबा है आपका? जी ठीक है। इसका भी हुकूमत से मुतालबा है कि हमें भी इंसाफ चाहिए। यहाँ भी ये छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पे मौजूद है। बहरहाल मैं बार बार अल्फाज ये मेरे मुँह पे आ रहे हैं ना कि देखो इस बच्ची के साथ मरवा के साथ हुआ है ना, मैं लिख के दे रहा हूँ कल आपकी बेटी के साथ भी होगा, तब आप अपने जो है ना सर मार रहे होंगे, तब आपको एहसास होगा। पता नहीं हम किस माशरे में रह रहे हैं, मुझे तो ये भी समझ नहीं आती। हमारी बेटियां भी महफूज नहीं। मैंने कल भी कहा था कि मैं घर से निकल रहा हूँ, आज अभी थोड़ी देर पहले भी कहा कि बच्ची रो रही है बिस्किट लेने के लिए, कोई सामान लेने के लिए, माँ उसको बोल रही है बाहर नहीं निकलना, आपको भी कोई किडनैप कर लेंगे। इतना खौफ। अगर ज़ैनब का आपने मेन चौराहा पे लटका दिया होता ना, खुदा की कसम ये नौबत ना आती, ये लोग यहाँ पे आपके सामने खड़े ना होते। बहरहाल मैं भाई से ज़रा मालूमात कर रहा हूँ। भाईजान अब यहाँ पे बैनर लेके खड़े हुए, आप मुझे ये बताएं, आप हुकूमत से कोई राशन मांग रहे हो या हुकूमत से कोई और चीज़? ये हम हुकूमत से सिर्फ इसी चीज़ का मुतालबा कर रहे हैं कि जिनके साथ जुल्म हुआ, जिनके साथ ज़्यादती हुई, जिस तरह कल एक पंजाब की हुकूमत से एक नुमाइंदे का बयान आया कि भाई वो जो है रात के वक्त घर से क्यों बाहर निकली, वो CCPO का बयान आया कि भाई वो रात के वक्त घर से क्यों बाहर निकली। तो मेरा कहने का मुतालबा ये है कि जब खिलाफत आई तो नबी करीम सल्लल्लाहु ने जब खिलाफत लेकर आए तो एक वो दौर था कि एक औरत जेवर के साथ लदी हुई निकलती थी और उसको कोई देखने वाला नहीं होता था, उसको कोई पूछने वाला नहीं होता था, कोई चोरी करने वाला नहीं होता था। हमें वो निज़ाम चाहिए। हमें ऐसा निज़ाम नहीं चाहिए कि जिसमें रोशन ख्याली भी हो, एतदाल पसंदी भी हो और जिसमें ये सब चीज़ें हो रही हों। हमारी कुछ लोग जो है वो थोड़े अरसे पहले यहाँ निकले थे। हर चीज़ के कोई ना कोई समरात होते हैं, हर चीज़ का कोई ना कोई जाविया होता है। कुछ अरसे पहले मेरी मर्ज़ी के लोग जो है निकले गए, उसके समरात जो है वो आज मुरतब हो रहे हैं और आज हम इस नहज पे पहुँच गए हैं कि ये सारा जुल्म और सितम ढाया जा रहा है। ये उसी जुल्म और सितम का वो जिन लोगों ने उस वक़्त इस चीज़ को उजागर किया और इस चीज़ को जो है वो लेकर आए मार्केट में, वो आज समरात हम देख रहे हैं अपने माशरे के अंदर और माशरे के अंदर जो बिगाड़ आ रहा है। मेरा सिर्फ यही मुतालबा है कि इस निज़ाम को जो है वो सही नहज पे लेके जाया जाए और जिसमें ये जुल्म सितम ना हो और जो इस जुर्म के मुर्तकब हैं उनको कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए। यही हमारा मुतालबा है और इसी मुतालबे के लिए हम यहाँ पर जमा हैं और हमारा कोई मुतालबा नहीं है। बिल्कुल, हर किसी का भी यही मुतालबा है कि मेन चौराहे पे लटका दिया जाए, इनको फांसी दी जाए। तो मेरे ख्याल में दूसरी बात ये, करारदादें तो बहुत ज़्यादा जमा हो गई, मजम्मतें भी हो जाती है, लेकिन जब प्रैक्टिकल काम नहीं होता ना तो फिर रोड जो है ना, लोग वो कह रहे हैं ना कि मुश्किल हो जाते हैं, रोडों पे निकल आ जाते हैं। अब इसलिए जो है ना लोग परेशान हो गए, लोग जो है तकलीफ़ में हैं। फिर ये लोग जो है यहाँ पे रोडों पे निकल गए। छोटे छोटे बच्चों के जो है यहाँ पे अगर आप देख लें, ये देखें, उधर देखो, ये देखें छोटे छोटे बच्चों के
यहाँ पे जो इन लोगों ने पोस्टर उठाए हुए, ये भी कल के लिए तहफ़्फ़ुज़ चाह रही है इनको भी कल के लिए तहफ़्फ़ुज़ इसको ज़रूरत है। ज़ाहिर बात है ये स्कूल पढ़ने जाएगी, ये लोग जब स्कूल जाते हैं तो वहाँ पे ज़ाहिर बात है इनको खौफ होता है, इनके पेरेंट्स को भी खौफ होता है कि यार मेरी बच्ची निकली है, पता नहीं सेफ़ है नहीं है, पता नहीं किस टाइम पहुँचेगी नहीं पहुँचेगी, इसकी क्या सूरत हाल है क्या नहीं है। तो अब ये बच्चियाँ जो हैं ये कल के लिए आपसे हाथ जोड़ के आपसे तहफ़्फ़ुज़ मांग रही है। ये मेन चौराहे पे अभी जो रोड पे निकले हैं ना, ये आपसे तहफ़्फ़ुज़ मांग रहे हैं, ये आपसे तहफ़्फ़ुज़ मांग रहे। खुदा की कसम आपसे बाकी कुछ भी नहीं मांग रहे, किसी चीज़ को इनको ज़रूरत नहीं है, सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है। जानवरनुमा इंसानों से इसकी तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है, जानवरों से इनकी तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है। बहरहाल ये है कि भी इंशाल्लाह मैं अभी थोड़ा सा आगे और भी आपको बताता चलूँ कि यहाँ और भी सारे फैमिली आए हुए। एक्सक्यूज़ मी मैम, थोड़ा सा कमेंट्स देंगे आप? जी मैडम, यहाँ पे इतने सारे लोग जमा हैं, मुझे तो मेरे ख्याल में ज़रूरत ये यहाँ पे ये लोग कोई राशन के लिए तो जमा नहीं हुए, राशन तो नहीं मांग रहे होगे या कोई और फैसिलिटीज़ तहफ़्फ़ुज़ के लिए, तो इस पर आप क्या कमेंट्स? देखिए, यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं उन सबका मकसद एक ही है कि जो नाइंसाफ़ी हमारे मुल्क में हो रही है बच्चियों के साथ, ख़वातीन के साथ, और उसमें कोई एज लिमिट नहीं है, उसमें कोई लिमिट नहीं है। वो मैं कल देख रही थी, आज देख रही थी, एक इंस्पेक्टर है, गजाला नाम है, उनके साथ भी काम हो रहा है हरासमेंट का। अब्बासी हॉस्पिटल की जो एडमिन है उनके साथ भी काम हो रहा है, डॉक्टर्स के साथ भी हो रहा है, हर डिपार्टमेंट में औरतों के साथ हरासमेंट का वाक़या हो रहा है और उनके साथ जुल्म किया जा रहा है, और उसके साथ साथ ज़्यादती भी की जा रही है। और जुल्म की इंतहा ये है कि उनके साथ ज़्यादती करके उनको मार दिया जाता है, उनको कत्ल कर दिया जाता है। मरवा के हवाले से हमने देखा है कि उसको ना सिर्फ उसके साथ ज़्यादती की गई, बल्कि उसके बाद उसका चेहरा इतना मस्क कर दिया गया और उसको जला दिया गया कि वो नाकाबिले शनाख्ती, और हमें उसको देख के हमारे रोंगटे खड़े हो गए कि ये तो जानवर भी नहीं करता है इस किस्म का जो हाल किया गया है। तो लिहाजा हम उसके खिलाफ आज यहाँ पर मौजूद हैं। हमारी जो है हुकूमत सिंध से अपील है कि मरवा के जो उसका मरवा का कातिल है उसके साथ उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए ताकि दोबारा इस किस्म के वाक़यात ना हो। मैडम, ये जो मरवा का जो डेड बॉडी मिली उस दिन से लेकर रात 12 बजे से लेकर अभी तक मैं इनके कैंपेन चला रहा हूँ। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये केस भी हाईलाइट मैंने किया था। ये अब वहाँ पे जो डेड बॉडी, क्योंकि इनकी फैमिली वाले ने इनके फेस नहीं देखा, जो सर के ऊपर इसको इतना बड़ा कोई ब्लॉक मारा कि इनकी आंखें बाहर आई है। मैं वो बयान नहीं कर सकता हूँ मुझे, लेकिन बहरहाल मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हुकूमत अभी क्यों खामोश है अभी तक। इसका लाहौर में हमारी बहन के साथ एक बच्चों के सामने जो ज़्यादा हुई, इनका DNA टेस्ट आ गया, उनके मैच करके शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वो अभी तक मरवा की कोई वो नहीं। अच्छा, दूसरी बात ये कि जब इनका पोस्टमार्टम हुआ था, इनके वालिद तो गरीब है, आपको पता है, इनका रक्षा चला रहे हैं, उसके पोस्टमार्टम के बाद 500 रुपये भी तलब किए थे। हाँ, एक्चुअली देखिए, जहाँ तक बात है पंजाब के वाक़े की बात है तो वहाँ पर PTI की गवर्नमेंट है, और PTI की गवर्नमेंट, हमारे जो गुज़ार साहब हैं उन्होंने ऐलान किया था कि मैं इनको फौरी तौर पे मुजरिमों को पकड़ूंगा, और उन्होंने उस पर अमल दरामद किया, कोशिश की और पकड़े गए, और इंशाल्लाह उसको सख्त से सख्त सजा भी होगी। सिंध में ये सूरत हाल है कि यहाँ पर मुजरिमों को छोड़ दिया जाता है, मुजरिमों को इतनी रियायत दी जाती है कि वो दोबारा वो काम करने में हिचकिचाते नहीं है, वो कॉन्फिडेंस के साथ वही काम बार बार करते हैं। तो लिहाजा हम हुकूमत सिंध से भी अपील करेंगे कि जिस तरह पंजाब में हुआ है और जिस तरह उनको फौरी तौर पर पकड़ा गया है मुजरिमों को और पूरा डेटा उनका निकाला गया है, इस तरह जो मरवा का जो कातिल है उसका भी इसी तरह डेटा निकाला जाए, उसको फौरी तौर पर सजा दी जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये मैं इसका जो है सारी बातें आप यकीन करें, वो यहाँ पे एक पोस्ट है, मैं वो पोस्ट बताना चाह रहा हूँ आपको। ये एक पोस्ट दिखाना चाह रहा हूँ। ये कह रहे कि अंकल आंटी हम चले गए, अपने बच्चों दरिंदे से बचा लो। सिर्फ आप ये देख लें, ये चारों का कहना ये है कि अंकल आंटी हम चले गए, अपने बच्चों को दरिंदे से बचा लो। बाकी आप खुद इसको देख सकते हैं, इनका क्या कहना है, वो क्या कह रहे हैं यार।
छोटी छोटी बच्चों का जो खुद वो आरजू है कि हम तो चले गए, हमारे ऊपर जुल्म हुआ, ज्यादती हुई, जो भी था, हम चले गए, हमने आंख बंद करके हमने उस दुनिया में जाना है। लेकिन जो हमारे हिमायत में जब कोई आवाज़ नहीं उठाएंगे ना, तो क़यामत के दिन पे हम उनके गिरबान पकड़ेंगे। ये एक बात याद रखिएगा। अभी ये बच्चों का भी कहना यह है, जो इनके चारों के नीचे जो ये लिखा हुआ है, बेटा ज़रा मुझे दे दो, ज़रा नज़दीक ले आ। इसका कहना यह है कि अंकल आंटियाँ हम चले गए, अपने बच्चों को दरिंदे से बचा लो। अब बेटा ये पकड़ लें, मैं इन माओं को सलाम है मेरा, इन बहनों को सलाम है मेरा कि वो अपने बच्चों समेत यहाँ पे आए, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कहाँ हैं वो रियासत मदीने वाले, कहाँ है सुल्तान? मैं खुदा की कसम, मेरा रूह जो है ना वो महमूद गज़नवी को पुकार रहे हैं। काश इस वक्त महमूद गज़नवी होता, काश इस वक्त बाब सुल्तान गौरी होते। बहरहाल अभी आगे और भी मज़ीद देख ले कि उनकी तरफ भी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर भी करते जाएं। ये बिल्कुल मेन जो इनका वो है, तीन तलवार पर इन बच्चों का, और जो लेडीज़ हैं, जेंट्स हैं, सब मिल के यहाँ पे आए हुए। ये तीन तलवारों पे इनका यहाँ पे इनका प्रोटेस्ट है। अब यहाँ पे सारे आए हुए मरवा के हिमायत में। तो बहरहाल आगे ज़रा वो स्पीच दिखा देते हैं। ऐसा है कि जिसमें हम नजरें नहीं उठा सकते, औरतों के हकूकों को पामाल कर दिया गया, बच्चियों के साथ ज्यादती कर दी गई। हम इस माशरे को किस तरह ये कह सकते हैं कि माशरा इंसानों का है, ये दरिंदों का माशरा है, ये बर्बरियत का माशरा है। अगर आज भी इंसाफ नहीं हुआ तो कभी भी इंसाफ नहीं होगा। मेरी बहन, मेरी बेटी के सामने अगर कोई मेरी आंखों के सामने ज्यादती करता है तो मैं मौका नहीं देखूंगा, मैं उसे कत्ल कर दूंगा। तो इतने अरसे बाद 7 दिन हो गए आज मरवा के कत्ल को, लेकिन उसका अफसोस के साथ कहना पड़ेगा, मीडिया तो इस बात पर चीख रहा है, सोशल मीडिया भी इस बात पर चीख रहा है, लेकिन शोर नहीं करते तो हुकूमत शोर करते हुए नज़र नहीं आती, वो अमल दरामद करते हुए नज़र नहीं आती। हम अफसोस के साथ ये कहते हैं कि आज हम यहाँ पर जमा हैं, लेकिन ये जमा होना हम नहीं छोड़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, अपनी तहरीक को आगे लेकर जाएंगे। हम सियासी जमातों से ये मुतालबा करते हैं कि आप उनके लिए, ख़वातीन के लिए मखसूस नशस्तें नहीं रखें, उनको अपने यहाँ जनरल सीटों पर टिकट्स दें कि वो खड़ी हों, निसाब के अंदर तब्दीली करें, जब जाकर हम अपने माशरे को बेहतर कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। कपिल आज हम यहाँ पर आज हम मरवा के लिए और उन तमाम ख़वातीन के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। आज हम यहाँ पर मरवा और उन तमाम ख़वातीन के लिए इकट्ठे हुए हैं जिनके साथ हम वो सलूक कर रहे हैं कि शायद वो इस दुनिया में आने पे सोच रही हो कि हम इस दुनिया में क्यों आए। तो ये हम पे एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि क्या हमने इसलिए बच्चे पैदा किए थे, क्या हम इसलिए इस दुनिया में आए थे कि हमारे साथ ये सलूक हो। आज मैं अगर टीवी देख रहा था तो आज के दिन में 4 रेप के केसेस रिपोर्ट हुए, आज के दिन में 2 कराची से, 2 पंजाब से। तो क्या हम रोजाना अब 10-15 रेप के केसेस के साथ सुबह उठेंगे और सोएंगे? तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है इस पूरी कौम पे, क्योंकि आपके घर पे भी बच्चे हैं, मेरे घर पे भी बच्चे हैं। क्या हम अब मजबूर हो जाएं कि हम बच्चों को कुछ लेने के लिए बाहर भी अकेला ना भेज पाएं? हम बच्चियों को स्कूल कैसे भेजेंगे? हम कहते हैं जी एजुकेशन लानी चाहिए इस मुल्क में, तो हम बच्चियों को कैसे भेजें, कॉलेज कैसे भेजें, यूनिवर्सिटी कैसे भेजें? तमाम चीज़ें इससे लिंक्ड हैं। हम कहते हैं जी ख़वातीन को काम करना चाहिए मर्दों के साथ मिलके, तो क्या हम इस तरह ख़वातीन को भेजेंगे ऑफिस? इन्हीं बसेस में, इन्हीं अपना कार्स में आपके ऊबर वाले ड्राइवर जो है वो कितने रेप का शिकार कर चुके हैं, कितने केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं।
मतलब हम अगर हमारे पास कोई फैसिलिटी आती है, एक प्रिविलेज आता है, तो हम उसको एक ज़्यादती के साथ इस्तेमाल करते हैं। हर चीज़ में हम ज़्यादती किए जा रहे हैं। तो पाकिस्तान में अगर यही कल्चर चलना है, इसी तरह हमने लेके चलना है, तो शायद मुश्किल हो जाएगा, जीना भी मुश्किल हो जाएगा। तो अगर हम शर्म वाले लोग हैं, हम में शर्म है, तो हमें अभी शायद अपनी बच्चियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देनी होगी। शायद इसके लिए हम ह्यूमन राइट्स भी एफर्ट्स करेगा। हम एक प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं जिसमें हम बच्चियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देंगे। और हम तो कहते हैं गवर्नमेंट को एक लाइसेंस गन भी देनी चाहिए हर एक बच्ची को, ताकि वो घर से निकले, अगर उसके साथ कोई करे तो सीधा उसके सर में गोली मारे। कौन सी सुनवाई, कौन सा जस्टिस? ये जस्टिस सिस्टम है। आज मोटरवे पे दोबारा ये पकड़ा है, जिस मुलजिम को अभी खबर आ रही थी कि जिसको पकड़ा है, वो 10 साल पहले एक और रेप के केस में पकड़ा गया था। तो हमने उसको छोड़ा क्यों? क्या ये हमारा जस्टिस सिस्टम है कि हम किसी को पकड़ेंगे, उसको छोड़ेंगे, 10 साल बाद वो दोबारा रेप करेगा, और आज हम उसको दोबारा छोड़ेंगे, वो 5 साल बाद दोबारा रेप करेगा? क्या ये हमारा जस्टिस सिस्टम है? इसको चेंज करना है, तब्दील करना है। हम भी आपके साथ हैं, आप सब हमारे साथ निकले, हम सब मिलकर इस सोसाइटी को चेंज कर सकते हैं। ये जस्टिस सिस्टम नामंजूर, ये कानून नामंजूर, ये ज़्यादतियां नामंजूर। ये मुझे अब आपके सामने फौजिया सदीकी साहिबा आएंगी, जो कि पीटीआई की सीनियर इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं। ये भी अपने साथ इसको यहाँ पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हम सबको यहाँ बुलाया और इज़्ज़त बख्शी कि हम आपके साथ इस ग्रेट कॉज के पीछे खड़े हों। जैसा कि मरवा के साथ हुआ और उससे पहले पाकीज़ा वो ज़ैनब अलर्ट बिल जो हमारे सामने आया, उसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। सही बोलो। हाँ नहीं हेलो आप बोलती रहें। हेलो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से वफाक में जो है ज़ैनब अलर्ट बिल जो है वो पेश किया गया, जिसको सब ने मंजूर किया, और मंजूर करने के बाद उसके ऊपर जो है कुछ इम्प्लीमेंटेशन जारी है जो तमाम सूबों को भेजी जाएंगी और सूबे उस पर इम्प्लीमेंट करेंगे। यानी कि जितने भी ऐसे रेप केसेस होंगे जिनमें मासूम बच्चों के साथ और ये सब चीज़ें होंगी, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी। एक बात यहाँ मैं बताती चलूँ, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि सूबे सिंध, हमारा जो हुकूमत है, हुकूमत सिंध, इसमें जब हमारा वफाक में बिल पेश किया गया और कहा गया कि हम इस पे फांसी की सजा होनी चाहिए, तो हुकूमत सिंध यानी पीपल्स पार्टी ने इसको रिजेक्ट कर दिया। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि इन दरिंदों की सरपरस्ती भी यही लोग करते हैं, इस तरह के लोगों के पीछे इनके हाथ होते हैं। इसी वजह से ये लोग इतने, जब कानून नाफिज करने वाले इदारे इनके कंट्रोल में होंगे, सियासी भर्तियां होंगी, तो आपको इंसाफ कौन देगा? आपको इंसाफ, इनसे कैसे इंसाफ ले सकते हैं जो इनकी सरपरस्ती लोगों के ऊपर है? और आपके सामने जो डिफेंस में भी वाकया हुआ था, जो खुद कानून से रिलेटेड था, और उसको जो है किस तरीके से उसको हरेस किया गया, उसके बेटे को मार दिया गया, शाहजेब बच्चे को, तो वो भी आपके सामने। ये तो जंगल का कानून बनाया हुआ इन्होंने, और हुकूमत सिंध से हम एहतजाज भी करते हैं यहाँ पे, इसीलिए हम जमा हुए, और हुकूमत सिंध से मुतालबा करते हैं कि अगर आपके घर में बच्चे हैं, आपके अपने बच्चे जो हैं वो इतने सिक्योरिटी में होते हैं, आपके तो कुत्ते के जो बच्चे होते हैं वो इतने सिक्योरिटी में होते हैं, तो आप इंसानों को भी जो है ना इंसान समझे, इंसानियत को सबसे पहले इंसानियत समझे, और वफाक में जो बिल पेश किया गया है उसको एक्सेप्ट करें, इसलिए कि फांसी तो होगी। और हमारा मुतालबा तो ये है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से और तमाम लीडरशिप की तरफ से कि ऐसे लोगों को हम चौक पे और सरेआम फांसी दें और 3 दिन तक उनकी लाश लटकी रहे और इबरत का निशान बनाया जाए। हमने भी 3 दिन पहले प्रेस क्लब पे इसी पे प्रोटेस्ट किया था और यही एहतजाज हमने रिकॉर्ड करवाया है और हम इसके ऊपर खड़े हैं। और जब तक अब ये मामला हल नहीं होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चाहे खवातीन हो, चाहे मर्द हो, चाहे कोई भी विंग हो, हम सब इस चीज़ के ऊपर खड़े हैं। और इंशाअल्लाह ताला इमरान खान ने भी इस पे बड़ी अच्छी तवज्जो तलब चीज़ें की हैं, और उन्होंने जो है इसके ऊपर सख्त से सख्त कानून लाने के लिए कल
जो है वो पेश किया है और उन्होंने कहा है और उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात भी दिए और उन्होंने वहाँ पे आईजीज़, डीआईजी और जो कानून बनाने वाले लोग हैं और सुप्रीम कोर्ट, इनसे भी रब्ता किया है। तो आज जो है हम इंशाल्लाह इसके ऊपर बहुत सख्त कानून लेके आएंगे, कोई माफ़ी नहीं होगी, ऐसे लोगों को चौक पे लटकाएंगे इंशाल्लाह। आमीन आमीन आमीन। ये हमारी पीटीआई की बहन थी, यहाँ पर हमारे साथ खड़ी थी और उन्होंने मरवा के मामले पर बहुत आवाज़ बुलंद यहाँ पर बात की। मेरी गुजारिश पीटीआई की हुकूमत से ये है कि फिलफौर सीसीपीओ लाहौर को बरतरफ किया जाए गुजरावाला वाक़े पर। और मेरी बहन हमारी इस बात पर हिमायत करेंगी, ज्वाइंट सेक्रेटरी मेरी बहन हिमायत करेंगी इस बात पर सीसीपीओ लाहौर को बरतरफ किया जाए जो इसने औरत के खिलाफ बात की है। ठीक है, बहुत जबरदस्त। तो हम इसको जो है पोलिटिसाइज से निकालते हैं और इशू के ऊपर आते हैं मरवा पर। तो मैं अब मैं गुजारिश करूँगी लैला परवीन साहिबा से, प्लीज आप आइए। अच्छा, अब सबसे मज़े की बात यह है कि यहाँ पे तो लोग आते हैं अपने तकरीर करके चले जाते हैं। बहरहाल ये है कि खैर हम इंशाल्लाह भरपूर कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जितने भी यहाँ पे हम दबाव डालें कि यार डीएनए टेस्ट जितना जल्द से जल्द हो हमारे लिए फ़ायदा है। और हकीकत है अगर ये ज़ैनब के साथ जो वाक़या हुआ अगर ये सरेआम आप लोग इसकी हमायत कर देना तो मेरे ख्याल में आज रिज़ल्ट कुछ और होता। ये पहला वाकया नहीं है, लेकिन इससे पहले जितने वाकयात हुए हैं क्या उनके मुजरिमों को सजा मिली? नहीं मिली। क्या उन दरिंदों को पकड़ा गया? नहीं पकड़ा गया। कसूर कहाँ है? गलती कहाँ है? कमजोरी कहाँ है? अच्छा चले सही है। बहरहाल मैं बस अभी इसके बाद जो है थोड़ी देर बाद फिर लाइव इंशाल्लाह लाइव आऊँगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को पता चले कि जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं। खामोशी से हम नहीं बैठेंगे इंशाल्लाह। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।